देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 7 प्रश्नावली 1.1 का जो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है कि पानी के एक तालाब में, पानी का एक तालाब है, उसके अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। पानी का एक तालाब बन रखा है और उसके और अंदर की ओर क्या है, सीढ़ियाँ हैं। किस तरह का मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। जैसे यहाँ पे ये तालाब है, तो इस तरह की क्या है, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है ना, अंदर उतरने के लिए। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा है, यानी ये पहली सीढ़ी है, यहाँ पे क्या बैठा है, बंदर बैठा हुआ है। और पानी जो है वो 9वीं सीढ़ी पर है। कितने नंबर सीढ़ी पे, 9वीं। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और यहाँ पे है पानी 9वीं सीढ़ी पे, यानी यहाँ पे पानी है वो पीने के लिए। अब पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, आराम से देखना है और फिर इसको ध्यानपूर्वक इसका उत्तर देना है। वे एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। अब बंदर क्या करता है, अगर वो एक छलांग मारेगा तो पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी पे आ जाएगा, 3 सीढ़ी एक साथ वो छलांग मारेगा। लेकिन जैसे ही वो अगली छलांग मारेगा वापस, तो वो नीचे नहीं जाके कहाँ जाएगा, वापस 2 सीढ़ी ऊपर, यानी तीसरी पे था तो वापस चली जाएगा वो तीसरी से दूसरी, 2 सीढ़ी वापस छलांग लगा लेगा। तो कितनी छलांगों में वे पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा, कितनी छलांग वे लगाएगा कि वे पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा। तो इसको कैसे करना है, ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ आपको। बंदर क्या करता है, देखो, पहली छलांग लगाता है वो, तो 3 सीढ़ियाँ वो पार करता है। जैसे वे दूसरी सीढ़ी लगाता है, दूसरी छलांग लगाता है, तो 2 सीढ़ियाँ वापस माइनस हो जाता है, वापस क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। अब वापस बंदर तीसरी छलांग लगाएगा तो वो 3 सीढ़ी आगे जाएगा, और जैसे ही वापस चौथी छलांग लगाएगा वापस -2 कम हो जाएगा। यानी 4 छलांग में देखो, 3 और 3 6 और 2 और 2 4, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, यानी वो 4 छलांग में 2 सीढ़ी पार करेगा। कितनी सीढ़ी पार की, 2। और पानी कितने नंबर पे है, 9वीं सीढ़ी पे। तो अब देखो, वो 5वीं छलांग लगाएगा तब फिर से वापस 3 छलांग प्लस, और जैसे वो 6ठी छलांग लगाएगा वापस 2 बेग चला जाएगा। 7वीं छलांग लगाएगा तो 3 प्लस, और जैसे 8वीं छलांग लगाएगा -2 वापस, और 9वीं छलांग लगाएगा तो 3 प्लस का, और जैसे 10वीं लगाएगा वो -2 चला जाएगा। देखो अब कितनी हो गई, 10 छलांग हो गए, 3 और 3 6 और 3 9 12 15, और ये माइनस कर दो, 2 4 6 8 10, यानी 15 में से 10 गए तो कितने आ गए, 5। 15 में से 10 गए तो 5, यानी अभी तक वो इस सीढ़ी पे है, 5 नंबर पे आया है। कितनी छलांगों के बाद, 10 छलांगों के बाद। लेकिन जैसे ही वह 11वीं छलांग लगाएगा तो कितनी सीढ़ी जाएगा वो, 3 सीढ़ी, यानी 5 से 6ठी 7वीं 8वीं। यार पानी कहाँ पे, 9वीं, तो आराम से 8वीं पे बैठ के पानी पी सकता है ना वो, 9वीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो 8वीं पे बैठ के क्या पी सकता है पानी, क्योंकि 9वीं सीढ़ी पे है। तो कितनी छलांग पे जाएगा वो, 11 छलांग में, ठीक है ना। तो वो एक बंदर जो है 2 छलांग में सिर्फ 1 सीढ़ी पार करता है। तो आपको ये करना है और लिखना है, अतः 11 छलांग में पानी तक पहुंच पाएगा, ठीक है। ये इसका पहले का उत्तर है। दूसरा देखो, पानी पीने के पश्चात वे वापस जाना चाहता है। क्या करना चाहता है, वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वे एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। अब वापस वो जाना चाहता है, देखो थोड़ा सा मैं चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। ये पहली सीढ़ी, ये दूसरी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं। पानी यहाँ पे है
तो वो यहाँ पे बैठा था, यहाँ पे बैठ के पानी आराम से पी सकता है। अब वो यहाँ पे बैठा है, अब वो क्या करता है, एक छलांग में जब एक पहली छलांग लगाता है वो, तो 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है और अगली छलांग में वापस 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। देखो पहली छलांग लगाएगा तो 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाएगा। देखो एक यहाँ पे बैठा था, 1 2 3 4, कहाँ पे आ गया, 5 ही पे आ गया। अब दूसरी छलांग लगाएगा तो वो 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, यानी वापस माइनस कर दो, तो 5 से ये एक और ये दूसरी, यानी छठी पे आ गया। अब वो कहाँ पे बैठा है, दूसरी 2 छलांग के बाद छठी पे आ गया। अब जैसे वो तीसरी छलांग लगाएगा, ठीक है, तो वापस 4 सीढ़ियाँ, 1 2 3 4, कहाँ पे आ गया वो, अब तीसरी पे आ गया, तीसरी पे आ गया। अब जैसे ही वो अगली छलांग लगाएगा चौथी, तो वापस तो 2 नीचे आएगा ना, तो तीसरी से आ गया 1 और ये 2, कहाँ पे आ गया वो, चौथी पे आ गया। किस पे आ गया, वापस चौथी सीढ़ी पे आ गया। अब अगली छलांग लगाएगा 5 ही वो, और 4 सीढ़ियाँ पार हो जाएगा, तो 1 2 3 और 4, और ये वापस पहली पे पहुंच जाएगा। यानी कितनी छलांग पे, 5 छलांग पे। तो आपको लिखना है कि अतः 5 छलांगों में वे वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आपको ये लिखना है कि अतः 5 छलांगों में वे वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। अगला क्या दे रखा है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। अगर नीचे जाता है तो ऋणात्मक और ऊपर जाता है तो धनात्मक, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। अब ए में देखो, सबसे पहले ए, ये 3 नीचे जा रहा है, फिर वापस 2 ऊपर। अब ये 8 लेके आना अपन को, कितना लेके आना है, माइनस के 8, यानी वो 8वीं सीढ़ी पे कब होगा, 3 छलांग, कितनी छलांगों पे, अभी मैंने आपको बताया था 11 छलांग पे। तो 1 2 ये 3, ये वापस 2 ऊपर 4, ये 3 वापस नीचे, ये 2 ऊपर, कितनी छलांग हो गई, 6 छलांग हो गई। ठीक है, उसके बाद वापस 3 माइनस का, ये प्लस का वापस 2 ऊपर गया, ये नीचे गया 3 छलांग, ये वापस 2 ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद ये वापस तीसरी छलांग पे कहाँ आ गया, ये माइनस के 8, यानी 8वीं सीढ़ी पे आ गया। 3 सीढ़ी उतरा, 2 ऊपर, 3 उतरा, 2 ऊपर, 3 उतरा, यानी यहाँ पे 1 सीढ़ी पार हुई, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, 1 2 3 4 5 और अंतिम में 3 कर दिए एक साथ, तो 8वीं पे आ गया ना, 5 और 3 8। इस तरह होगा इसका ये रूप। बी देखो, 4 जा रहा है वो ऊपर और वापस 2 नीचे, फिर प्लस 4 ऊपर जा रहा है और वापस 2 नीचे, और 5 छलांग में वो 4 ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पे, 8। बस इतना इसमें करना है। यहाँ दे रखा है ए में योग -8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है। ए में जो है -8 वो सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, तो बी में, इस बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा, ये जो 8 है ये वाला, ये प्लस है, ऊपर जा रहा है ना, यह दे रखा आपको पहले कि ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक से निरूपित करते हैं। तो आपको लिखना है इसमें कि बी में संख्या 8 को जो है ऊपर की तरफ 8 सीढ़ियाँ चढ़ने को निरूपित करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।